हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइमरी मास्टर्स। मैं हूं गरिमा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 5th चैप्टर 4 ऑफ ईवीएस मैंगोज राउंड द ईयर। आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जो आप कॉपी में कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, हाउ डू यू गेट टू नो दैट फूड हैज़ बीन स्पॉइल्ड। जैसे हमने उस स्टोरी में पढ़ा था कि बच्चे को पता चल गया था कि उसके फ्रेंड का जो खाना है वो ख़राब हो गया है। तो इस तरीके से हमें कैसे पता चलेगा कि कोई खाना जो हमारे सामने प्रेजेंट है वो सही है या ख़राब हो चुका है। वी गेट टू नो दैट फूड हैज़ बीन स्पॉइल्ड बाय इट्स चेंज ऑफ टेस्ट, चेंज ऑफ स्मेल, चेंज ऑफ टेक्सचर एंड चेंज ऑफ कलर। यानी कि अगर फूड का टेस्ट जो है वो बदल गया है, कोई उसके टेस्ट में फ़र्क हमें लग रहा है, तो यानी कि फ़ूड जो है वो ख़राब होना शुरू हो चुका है। काफ़ी बार हमें उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो चेंज ऑफ स्मेल से भी हमें पता चल जाता है कि खाना जो है वो अब ख़राब होने लगा है। चेंज ऑफ टेक्सचर, काफ़ी बार वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, उसका टेक्सचर बदल जाता है या उसका कलर बदल जाता है, जैसे हमने ब्रेड वाला एग्जाम्पल बुक में पढ़ा था। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि जो खाना है वो अब ख़राब हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट। अब आपको उन चीज़ों के नाम यहाँ पर 3 कैटेगरीज़ में लिखने हैं जो आपकी किचन में प्रेजेंट है और कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2 to 3 days। 2 से 3 दिन के बाद वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। ऐसी चीज़ों में हम लिख सकते हैं मिल्क यानी दूध, ब्रेड और बॉइल्ड राइस यानी कि जो पके हुए चावल, उबले हुए चावल होते हैं वो। नेक्स्ट कैटेगरी है कैन बी केप्ट फॉर अ वीक। ऐसी चीज़ें आपकी किचन में कौन सी हैं जो 1 हफ्ते तक रखी जाएँ तो ख़राब नहीं होंगी, ठीक रहेंगी। ऐसी कैटेगरी में हम नाम लिख सकते हैं रॉ पोटैटो। रॉ का मतलब होता है कच्चा, तो कच्चा आलू, कच्चे टमाटर, वो भी फ्रिज में रखे हुए। रॉ अनियन यानी कि कच्ची प्याज। नेक्स्ट है वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 year। ऐसी चीज़ों के नाम जो 1 साल तक भी अगर रखे रहें तो ख़राब नहीं होंगे। ऐसी चीज़ों में हम लिख सकते हैं पिकल यानी कि अचार। नेक्स्ट लिख सकते हैं हम सॉस, अलग अलग तरह की सॉस अवेलेबल होती हैं, वो भी हम 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं और ख़राब नहीं होती हैं वो। नेक्स्ट है घी। घी भी जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपनी किचन में ढूंढ सकते हैं जो इन कैटेगरीज़ में आएंगी और आपको उनके नाम पता हैं, तो आप उनके नाम भी इनके जगह पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट। जब भी आप मार्केट से कोई सामान खरीदते हो तो आपको किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। वी शुड लुक एट फॉलोइंग थिंग्स वाइल बाइंग एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदते हुए हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि उस पैकेट पर ये सारी चीज़ें मेंशन हैं या नहीं, और जो मेंशन है क्या उस हिसाब से हम इस प्रोडक्ट को ख़रीदें या ना ख़रीदें। तो हमें देखनी चाहिए उस पर डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी कि वो डेट कि ये जो प्रोडक्ट है ये कब बना है। नेक्स्ट है डेट ऑफ एक्सपायरी, यानी ये प्रोडक्ट कब तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद हमें वो इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट है उसका प्राइस, उसकी कीमत, कि जिस प्राइस पे हम उसको ख़रीद रहे हैं क्या उस प्रोडक्ट पे वही प्राइस लिखा है या दुकानदार हमें उससे ज़्यादा बता रहा है। नेक्स्ट है उसका वेट, यानी हमने अगर दुकानदार को कोई चीज़ 500 ग्राम्स देने को कही है तो क्या सच में वो जो चीज़ हम ले रहे हैं वो 500 ग्राम है भी या नहीं है। नेक्स्ट है उसके इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स वो चीज़ होती है कि जिस चीज़ से ये प्रोडक्ट बना है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं किसी शैम्पू का, शैम्पू में उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं। काफ़ी बार मार्केट में प्रोडक्ट की बिक्री करने के लिए ये बोला जाता है कि ये चीज़, ये शैम्पू बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। लेकिन अगर हम उसके इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि क्या सच में इसमें कोई केमिकल नहीं है या दुकानदार जो है वो पागल बना रहा है या इसकी मार्केटिंग अजीब तरीके से हो रही है, झूठ बोला जा रहा है। तो उसके इंग्रेडिएंट्स से हमें पता चल जाएगा कि केमिकल सच में है या नहीं। इसी तरीके से खाने की चीज़ों में भी हमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह चेक करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट सम रीजंस एंड कंडीशंस इन विच द फूड स्पॉइल्स क्विकली। अब ऐसे हमें कारण लिखने हैं और ऐसी सिचुएशंस लिखनी है जिस सिचुएशन में जो खाना है वो जल्दी ख़राब हो सकता है। तो द फूड स्पॉइल्स क्विकली इन फॉलोइंग कंडीशंस। खाना जो है इन कंडीशंस में ज़्यादा जल्दी ख़राब हो सकता है। इफ़ कुक्ड फूड इज़ केप्ट इन ओपन, अगर जो पका हुआ खाना है उसको हम ओपन में रख दें, फ्रिज में ना रखें, ढक कर ना रखें, उससे वो खाना ख़राब हो जाएगा जल्दी। इफ़ मिल्क इज़ नॉट बॉइल्ड प्रॉपरली, अगर हम दूध लेकर आते हैं और उसको बॉयल नहीं करते तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा।
इफ़ ग्रीन वेजिटेबल्स आर केप्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस, अगर हरी सब्जियां जो हैं वो गर्म जगह पर रखी जाएंगी। इफ़ पिकल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर, अगर अचार में नमी जाने से नहीं रोकी गई तो ऐसी सिचुएशन में ये चीज़ें जो हैं ये ख़राब हो जाएंगी। इनके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ कंडीशंस में ख़राब हो सकती हैं, आप वो भी इस आंसर में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच सीज़न डज फूड गेट स्पॉइल्ड क्विकली, कौन सा ऐसा सीज़न है जिसमें खाना जल्दी ख़राब होने के रिस्क होते हैं। फूड स्पॉइल्स क्विकली इन समर एंड रेनी सीज़न, खाना जो है ज़्यादा जल्दी ख़राब होता है समर सीज़न में और रेनी सीज़न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कुड बिलो मेंशन्ड फूड आइटम्स बी केप्ट फ्रेश फॉर 1 to 2 days, नीचे दी हुई जो चीज़ें हैं उन्हें अगर हम 1 से 2 दिन तक ठीक रखना चाहते हैं तो हम क्या करें। फर्स्ट है मिल्क, दूध को अगर हम सही रखना चाहते हैं तो हमें उसको उबालना होगा यानी कि बॉयल इट। नेक्स्ट है कुक्ड राइस, यानी कि पके हुए चावल अगर बच जाते हैं, हम उसको 2 दिन तक बचा के रखना चाहते हैं, वो ख़राब ना हो, तो उसके लिए हम क्या करें। अगर हम पके हुए चावलों को 1 से 2 दिन तक ठीक रखना चाहते हैं तो हम उसे एक बाउल में रखेंगे और उस बाउल को एक ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर पानी हो, या फिर उस बाउल को हम एक ऐसे बड़े बर्तन में रखेंगे जिसमें पानी हो। नेक्स्ट है ग्रीन कोरिएंडर, यानी कि धनिया, धनिए को ठीक रखने के लिए हमें एक गीले कपड़े में उसको रैप करके रखना पड़ेगा, रैप इन अ डैम्प क्लॉथ। अनियन, गार्लिक यानी कि प्याज और लहसुन, कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस, इन चीज़ों को हमें सूखी जगह पर रखना होता है ताकि ये 1 से 2 दिन तक ठीक रहें, ख़राब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगोज और व्हाट कुड बी मेड, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कच्चे आम से यानी कि अनराइप मैंगो से बन सकती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो राइप मैंगो यानी पके हुए आम से हम बना सकते हैं। तो कच्चे आम से हम बना सकते हैं पिकल्स यानी कि अचार, चटनी भी बनती है, वेजिटेबल करी डिश यानी कि काफ़ी बार कच्चे आम की हम सब्जी भी बनाते हैं। इसी तरीके से जो पके हुए आम हैं उनसे हम मैंगो शेक बनाते हैं, आम पापड़ बना सकते हैं, मैंगो केक बना सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें पता है जो हम कच्चे या पके हुए आम से और बना सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर आम पापड़, आम पापड़ के लिए दूसरा नाम क्या है। तो हमने इस स्टोरी में पढ़ा था, अत्रेयापुरम डिस्ट्रिक्ट में आम पापड़ को ममीदी तंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मेक ममीदी तंत्र, ममीदी तंत्र बनाने के लिए कितना टाइम लगता है। तो उसके लिए 28 डेज लगे थे यानी कि 4 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 10, वाई आर ग्लास जार्स एंड बॉटल्स ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विद पिकल्स, अचार जिस चीज़ में हमें रखना होता है यानी कि जो बरनी होती है या फिर कांच के बर्तन होते हैं, उसको हम धूप में क्यों सुखाते हैं अचार भरने से पहले। तो इसका रीज़न यही है कि अचार जो है उसमें ज़रा सी भी नमी या पानी आते ही वो ख़राब हो जाता है, इसलिए हम उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक अच्छे से स्टोर करके रखें। तो उसके लिए हमें उस बर्तन को धूप में सुखाना होता है ताकि सारी नमी उसमें से उड़ जाए। The glass jars and bottles are dried well in the sun before filling with pickles to remove any moisture and save pickles from being spoiled. Next question है, list some food items that we make from different things so that we can enjoy them throughout the year or for longer time. ऐसी चीज़ें आपको बतानी हैं जो हम नॉर्मल चीज़ों से बनाते हैं लेकिन हम उसको 1 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ख़राब नहीं होती। तो इसमें हम लिख सकते हैं पिकल्स, जो अचार हैं, पिकल्स आर मेड फ्रॉम मैनी थिंग्स, काफ़ी चीज़ों के हम अचार बना के उन्हें सालों साल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से पेड़ा इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, दूध से हम पेड़ा बनाकर नॉर्मल डेज जब दूध यूज़ कर सकते हैं उससे ज़्यादा टाइम के लिए हम इसको खा सकते हैं। वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर आर सन ड्राइड, धूप में हम कॉलीफ्लावर को भी सुखाते हैं और ज़्यादा टाइम के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चिलीज़ आर सन ड्राइड फॉर लेटर यूज़, काफ़ी बार आपने देखा होगा लाल मिर्च को सुखाया जाता है ताकि उसको स्टोर किया जा सके और लंबे टाइम तक हम उसको यूज़ कर सकें। पोटैटो एंड बनाना चिप्स आर मेड, काफ़ी बार पोटैटो यानी कि आलू और बनाना यानी कि केले के चिप्स बनाकर रख दिए जाते हैं और जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती है तो हम उसको सिर्फ फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से हम उसको लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मुरब्बा, काफ़ी चीज़ों का हम मुरब्बा बना के रख लेते हैं जो हम आने वाले टाइम में यूज़ करते हैं। मुरब्बा इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाइट गार्ड एंड आंवला। नेक्स्ट है बड़ियाँ,
बढ़िया आर मेड फ्रॉम उड़द ग्रेन्स, उड़द की दाल से हम बढ़िया बनाकर रख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेप्स ऑफ मेकिंग ममीदी तंत्र। तो हमने पूरी स्टोरी पढ़ी थी जिसमें 2 ब्रदर्स थे, उन्हें ममीदी तंत्र बहुत पसंद था, तो उन्होंने पूरा वो प्रोसेस हमें स्टोरी के थ्रू समझाया था। तो वो जो स्टेप्स थे ममीदी तंत्र बनाने के वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो उसके स्टेप्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से आएंगे। मैट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाम लीव्स, कैसोरीना पोल्स एंड स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क। जो मैट थी, जो प्लेटफॉर्म बनाया गया था, वो पाम लीव्स से, कैसोरीना पोल्स से और कोकोनट हस्क की स्ट्रिंग को यूज़ करके बनाया गया था। प्लेटफॉर्म इज़ प्रिपेयर्ड विद दीज थिंग्स। इन चीज़ों को लाके मैट बना के उसका एक प्लेटफॉर्म यानी ज़मीन से ऊंची जगह बनाई जाती है ताकि उस पर ममीदी तंत्र जो बनेगा उसको सुखाया जा सके। नेक्स्ट है टेक द मोस्ट राइप मैंगोज। उसके बाद हमें सबसे ज़्यादा पके हुए आम लेने होते हैं। टेक आउट मैंगो जूस फिल्टर्ड थ्रू अ फाइन क्लॉथ। उसके बाद हमें उन मैंगोज से उनका पल्प यानी कि उनका जूस निकालना होता है और एक फ़ाइन क्लॉथ को लेके उसको छानना होता है। वो हमने नाम लिया था उसका मसलिन क्लॉथ, जो हमने स्टोरी में यूज़ किया था। उसके बाद हमें उसको थोड़ा मीठा बनाना होता है। मीठा बनाने के लिए हम उसमें थोड़ी चीनी या गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। ऐड शुगर एंड जैगरी टू स्वीटन इट। नेक्स्ट है स्प्रेड इट्स थिन लेयर ऑन द मैट। अब वो जो हमने थोड़ा ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया था और उस पर मैट बिछाई थी, एक पेस्ट बनाया है, इसकी पतली सी लेयर उस मैट पर हमें बिछानी होती है। उसके बाद हमें उसको कुछ देर के लिए सूखने देना होता है और पतले से क्लॉथ को उसको ढक देना चाहिए। लेट इट ड्राई आफ्टर कवरिंग इट विद थिन क्लॉथ। एड लेयर आफ्टर लेयर इन सम वे टिल इट्स 4 सेंटीमीटर थिक। उसके बाद हमें हर दिन उस पर पतली पतली लेयर ऐड करनी होती है। लास्ट पॉइंट है आफ्टर अबाउट 4 वीक्स थिक गोल्डन केक ऑफ ममीदी तंत्र विल बी रेडी टू ईट। इसके बाद क्या होता है, लास्ट में 4 हफ्तों के बाद जब हम एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर लगाते चले जाते हैं और सुखाते रहते हैं उसको, तो एक गोल्डन केक की तरह वो हमें नज़र आता है। यानी कि ममीदी तंत्र जो है 4 हफ्ते बाद वो बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा नेम अ फ्यू थिंग्स विच कैन बी यूज्ड टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स। अब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके हम लोग अचार बना सकते हैं। तो उसमें हम लिख सकते हैं मैंगो, आंवला, लेमन, कैरेट, चिली, रेडिश, पोटैटो एट्सेट्रा। इन चीज़ों के हम अचार बना सकते हैं। अगर आप इनके अलावा भी किसी चीज़ के अचार खाते हैं या आपको पता है बनते हैं तो आप वो भी इस आंसर में मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे मैंगोज राउंड द ईयर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।